जय माता दी बहनों, भक्तिवर्ड चैनल में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम बहुत ही प्यारा औसान मैया का कथा सुनाने वाली हूँ। कथा आप सबको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय माता दी लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलो सुनते हैं। एक थी सास, एक थी बहू बहनों। जो सास थी वो बहुत कड़क थी, मतलब वो शासन करने वाली थी। वो सोचती थी कि सब लोग मेरी मर्ज़ी से चले, जो मैं कहूँ वही हो हमारे घर में। घर में उनका ही राज चलता था बहनों। और जो बहू थी वो बेचारी बहुत सीधी सादी थी। वो अपनी सास का बहुत आदर करती थी, लेकिन जो सास थी फिर भी अपनी बहू पर बहुत शासन करती थी। उसको भरपेट खाने को भी नहीं देती थी, सब चीज़ उसको नाप तोल के देती थी बहनों। जब भी बहू को भोजन बनाना होता था तो सास से पूछती थी क्या बनाना है माँ जी, तो सास उसको नाप तोल के आटा दाल चावल देती थी। और जब भी बहू भोजन बना लेती थी तो सास जो है जाके अपने भोजन सबको परोसती थी, सबको खिला पिला देती थी। और बहू बेचारी को मात्र बचा कुचा एक रोटी ही देती थी। इससे बहू का पेट नहीं भरता था बहनों। वो जो है अपनी सास से बोलती कि माँ जी थोड़ा सा दाल चावल बढ़ा के दे दिया करो, क्योंकि कभी भी मेरा पेट नहीं भरता है। आप जो है मुझे एक ही रोटी देती हो और मैं इतना काम करती हूँ तो एक रोटी से मेरा पेट नहीं भरता है। तो बहू जब भी अपनी सास से ऐसा बोलती थी तो उसकी सास गुस्सा हो जाती थी, बोलती ही कि चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा कम ही खाया करो, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। बहू बोलती थी कि माँ जी एक दिन की बात हो तो ठीक है, लेकिन ये तो रोज़ ही का हाल है। किसी किसी दिन तो मैं एक भी रोटी मुझे नहीं मिलती है और मैं भूखे ही रह जाती हूँ, मेरा पेट नहीं भरता है और मुझसे रहा नहीं जाता है। तो सास गुस्सा हो जाती, बोलती कि थोड़ा कम ही खाया करो वरना मोटी हो जाओगी, और मोटी होने के बाद तमाम रोग हो जाएगा और उसके बाद सारा पैसा तुम्हारे इलाज में चला जाएगा। थोड़ा कम खाओगी तो मर थोड़ी जाओगी। अब बहू बेचारी कुछ बोल ही नहीं पाई, लेकिन ऐसे कितने दिन चलता बहनों। बहू बेचारी बहुत परेशान रहने लगी, उसको भूख लगती थी और जो सास थी बहनों वो कुछ समझती ही नहीं थी। एक दिन बहू बेचारी भूख के मारे तड़प रही थी और सोच रही थी कि क्या करूं, क्या खाऊं, कैसे अपनी भूख को शांत करूं। तो उसकी सास जो थी बहनों वो रोज़ आग पे पकने के लिए दूध रखती थी और खा पी के इसके बाद अपना चली जाती थी बाहर। तो बहू दूध देख रही है, सोच रही है कि क्यों ना दूध ही पी लेती हूँ, थोड़ा भूख शांत हो जाएगी। लेकिन फिर अपने सास के बारे में सोचकर डर जाती है कि अगर मैं दूध पी लूँगी तो माँ जी गुस्सा होंगी और मुझे घर से निकाल देंगी। लेकिन उसको तो भूख लगी थी, अब फिर भी वो सोच रही क्या करूँ, दूध भी नहीं पी सकती। फिर उसके दिमाग में बहनों एक तरकीब आई। वो सोची कि चलो ऐसा ही किया जाए। फिर क्या की कि चुप्पे से गई, वो थोड़ा सा आटा निकाल के लाई चोरी करके और उसी आटे का भौरी बनाई और उसको बना के और जो दूध पक रहा था उसी दूध में डाल दी बहनों। वो सोची कि इससे क्या होगा कि मेरा जो भौरी है उसको खा लूँगी तो पेट भी भर जाएगा और जो है दूध भी जो है रहेगा, जैसे ही माँ जी रखी हैं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब क्या कि उसी दूध में, उबलते हुए दूध में वो लिट्टी बना के डाल दी। अब वो पक गया तो उसको निकाल के उसको खा ली। उस दिन उसका पेट भर गया और वो बहुत खुश हुई।
और अब क्या करती बहू, रोज़ ही ऐसा करने लगी, क्योंकि कभी भी उसको पेट भर के खाना नहीं मिलता था। तो अब वो डेली यही करने लगी, थोड़ा सा आटा चुरा के लाती और जब सास चली जाती घर से बाहर तो अपना उसी दूध में डाल देती और जब वो पक जाता तो उसको खा लेती। अब बहू एकदम खुश रहने लगी, क्योंकि भाई उसका पेट भरने लगा, उसको कोई शिकायत नहीं रहती थी और बढ़िया से अपना रहने लगी। एक दिन की बात है बहनों, कहते हैं ना चोरी कितने दिन छिपेगी। एक दिन बहू सास के जाने के बाद फिर वही की, और जैसे ही उबलते हुए दूध में वो लिट्टी आटे का बनाई और डाली, उसकी सास उसी समय किसी काम की वजह से जल्दी से वापस आ गई घर। अब जब वापस आई तो जब बहू डर गई कि अरे अब क्या होगा, अब तो सास देख लेगी तो गुस्सा होगी, बोलेगी कि मेरा दूध भी जूठा कर दी और ये क्या की। अब वो इतना डर गई बहनों, एकदम डर के मारे कांपने लगी। और वो जो बहू थी बहनों, वो औसान मैया की भक्त थी। फिर सच्चे हृदय से हाथ जोड़ के और माता रानी से प्रार्थना की, हे औसान मैया, अब आप ही सहारा हैं हमारा, आप ही रक्षा करना और आप ही मुझे बचा लो माता रानी, मेरी लाज बचा लो आज। अब सास आई, बहू को कांपते देखी, बोली क्या है, यहाँ क्या कर रही हो। तो बोली कुछ नहीं माँ जी। तो बोली नहीं, दूध के पास क्या कर रही हो। कहीं कुछ नहीं, बस मैं तो दूध के नीचे आग जो है लगा रही थी, बुझ गई थी। तो बोली कि हाँ अभी कैसे बुझ गई, अभी तो मैं लगा के गई थी, हटो हटो। अब वो हट ही नहीं रही। बहू सोच रही कि अगर मैं हटूँगी तो ये देख लेंगी। अब सास को शक हो गया कि ज़रूर कोई बात है, ये दूध को क्यों छुपा रही है। बोली हटो हटो, हमको देखना है। अब हटी नहीं, लेकिन सास जो है हाथ पकड़ के उसको बगल कर दी बहनों। अब औसान मैया की कृपा से वो जो दूध में लिट्टी डाली थी बहू, दोनों लिट्टी जो है आटे की जो थी वो सोना बन गया बहनों। अब सास जब देख रही हैं तो दो ठो मतलब गोल गोल लिट्टी जो थी सोना की तरह चमक रहा है, सोना का। उनकी आंखें जो है देख के एकदम चकित हो गई, अरे ये क्या है दूध में। तो बोल रही हैं कि ये क्या है दूध में, एकदम अचंभित हो गई। अब बहू सोची कि बेचारी कि अब तो बहुत डांट पड़ेगी, घर से भी निकाल देंगी माँ जी। तो तुरंत बहू जो है अपनी सास के पैर में गिर के रोने लगी कि माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज से रोज़ कहती थी कि मेरा पेट नहीं भरता है, थोड़ा सा आटा दाल बढ़ा दीजिए, तो आप नहीं बढ़ाती थी, इसीलिए हम इसी दूध में लिट्टी बनाकर डालते थे और वही जब पक जाता था तो खा के अपना पेट भरते थे, और मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। फिर सास बोली कि अरे ये तो सोना है, तुम तो फिर बहू भी देखी, तो फिर देखी तो उसकी भी जो है आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। फिर वो जो है हाथ जोड़ के औसान मैया की जय जयकार करने लगी और फिर बोलने लगी कि माँ जी ये सब औसान मैया की कृपा है, सब माता रानी की कृपा है। हम तो आटे का ही डाले थे, लेकिन आप जब आई तो हम इतना डर गए। माता रानी से बोले कि हे माता रानी, आप मेरा लाज बचाइए, आप ही मेरा सहारा है, इसीलिए माता रानी का वो है। फिर उसकी सास भी जो है बहुत खुश हुई और औसान मैया का जय जयकार करने लगी और अपनी बहू से क्षमा मांगी। बोली कि बहू मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं ऐसा करना चाहिए था तुम्हारे साथ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हारा कभी ख्याल नहीं किया। तुम इतना काम करती थी लेकिन तुम्हें कभी भर पेट खाना भी नहीं दिया हमने, और अब ऐसा नहीं होगा बहू, मुझे माफ़ कर दो। हाँ, और औसान मैया का जय जयकार करने लगी। वो दोनों लिट्टी सोने का बन गया था, उसको सास निकाल के दो पोंछ के रख ली बहनों, और फिर सारे गांव की औरतों को बुलाकर औसान मैया का दुरदुरिया चबवाई और जय जयकार करी और अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह मानने लगी। अब सास बहू दोनों प्रेम से रहने लगी, दोनों एक दूसरे से सलाह करके कोई भी काम करती। अब बहू का दिन जो है बहुत अच्छे से बीतने लगा बहनों। जैसे औसान मैया उस बहू का
दिन लौटाई, उसकी बिगड़ी बनाई, वैसे सबका बिगड़ी बनाए। बोलो आसान मैया की जय।